पर चुप कर बैठे हों, सामने क्यों नहीं आते? चंद्रवर्धन, तुम्हें लगा कि हम पड़ोसी राज्य हैं, हाँ? और तुम हमें कर नहीं दोगे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बाहर आओ, हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। बाहर आओ बूढ़े भैरव, बाहर आओ। वही जहाँ एक और पड़ोसी राज्य के सैनिक ने स्वयं महाराज चंद्रवर्धन को चुनौती दी थी, और वहीं दूसरी ओर योद्धा यानी कि शौर्यवर्धन महान इंद्रदेव की पूजा कर रहा था, और इंद्रदेव उसकी पूजा और योगा से प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद दिया। और उन्होंने पूछा कि वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? और तब शौर्यवर्धन ने कहा, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए, और मुझे एक ऐसा अस्त्र चाहिए जिसकी मदद से मैं मेरी मातृभूमि यानी कि भैरव का सिंह राज्य की सुरक्षा कर सकूं। और इसी के साथ इंद्रदेव ने उसे वज्र अस्त्र नाम की तलवार दे दी। महाराज चंद्रवर्धन इस बात से अनभिज्ञ थे कि उस रात उनके साथ कुछ ऐसा घटने वाला है जो उनके प्राण हमेशा के लिए हर लेगा। सैनिकों, याद रखना, कभी भी महाराज को अकेले मत छोड़ना। शीघ्र जाओ। एक बात तो स्पष्ट है कि तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है। मैं भैरव के गांव के लोगों का खून बहता देख नहीं सकता, सिर्फ तुम्हारा एक बेवकूफ रिवॉल्ट की वजह से। तुम इसे बेवकूफ कहते हो गुरुदेव? तुम्हें भैरव का मुख्य होना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे पिता के बाद ये सिंहासन तुम्हारे चाचा का होना चाहिए था। तो तुम सच में चाहिए कि वो राज्य सिंहासन संभाले? आदमी गुनहगार है जिसने मेरे पिता की हत्या की। उस हत्याकांड की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, पर फिर भी उसकी हत्या जायज थी। वो कमजोर था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे अपने हैं वो, मेरे अपने लोग, मेरी अपनी जनता, मेरे किसान, मेरी प्रजा। तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ दूंगा, अब कुछ नहीं बचेगा, सब तबाह हो जाएगा, सब कुछ। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बेवकूफ निर्णय लिया है। अब बस खत्म कर दो इसे, नकल को। मुझे तो आचार्य की बात समझ में नहीं आती। वो कहते क्या है, करते क्या है? महाराज होने के बावजूद भी कितने अच्छे हैं, कितने भोले हैं, कितने नेक विचार हैं उनके। हाँ? ये स्वर कैसा? ये आवाज कहाँ से आ रहा है? हाँ? क्या आचार्य सुरक्षित है? क्या हुआ भैरव को? मैं आ रहा हूँ आचार्य, चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ। भैरव गांव की सुरक्षा करने के लिए योद्धा आ रहा है। भाग रहे हो जोरावर? इतना भयभीत हो के? हाँ? मैं और भयभीत बिल्कुल भी नहीं। मेरा कार्य सफल हो गया है और घर वापस लौट रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे। इस हत्याकांड के बाद तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगा ही था भैरव, गांव का रखवाला यहाँ अवश्य आएगा, क्योंकि तुम इस गांव के रखवाले हो ना? योद्धा।
तुम कुछ भी कह लो जोरावर, ये गांव मेरा है और ये गांव के लोग भी मेरे हैं। ये एक परिवार है और मैं अपने परिवार को कुछ भी होने नहीं दूंगा। बस बातें करते रहो या कुछ करोगे भी? वैसे तुम बिल्कुल गुरुजी की जैसे बात करते हो। आदर्शवादी चंद्रवर्धन, मिट्टी में मिल गए थे वो भी। जोरावर, इज्जत से नाम लो गुरु चंद्रवर्धन का कल, वरना तुम्हारा जीभ काट दी जाएगी। हम बहुत खुश है कि आप हमारे साथ काम करने के लिए राजी हैं और जरूर हमें खुशी होगी। बस अब इंतजार है कि कब जोरावर वापस आए और खुशखबर सुनाए कि भैरव गांव समाप्त हो चुका है। जोरावर मारा जा चुका। क्या? कैसे? वो मेरे सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष था। इस योद्धा को ढूंढो, कैसे भी मेरे पास लेके आओ। क्या महानायक। जरूर धरती के 10 महायोद्धा आप तक जल्दी पहुंच जाएंगे। इस योद्धा को निपट कर मैं आता हूँ। अब समय आ गया है, खेल आरंभ हो। अब काल लोग को योद्धा का सामना करना ओ पड़ेगा। योद्धा, बस तुम्हारा ही इंतजार था। तुम हमारे खास मेहमान हो। जरूर। जोरावर के बाद अब सारे काल लोग की बारी है। तुम हमारे खास मेहमान हो। जरूर, तुम सही मौके पर आए हो। हम धरती के महायोद्धा की प्रतियोगिता रखी है। चलो, तुम्हारा भी कुछ प्रदर्शन दिखाओ। वही जहाँ योद्धा ने अभी अभी जोरावर को समाप्त किया था, उसकी आंखों में अश्रु के साथ साथ प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वो एक से एक महायोद्धाओं को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहा था और इस प्रतियोगिता में विजय के लिए अग्रसर हो रहा था। और अब बारी थी उनके, यानी कि काल भैरव के सेनापति या सुरक्षा प्रमुख की। तो योद्धा ने अंततः उन दोनों सुरक्षा प्रमुखों की हत्या कर दी। अब अंतिम युद्ध का समय आ गया था। एक ओर था योद्धा और दूसरी ओर स्वयं काल। और अंततः योद्धा ने अपने इस वज्र तलवार से काल भैरव को समाप्त कर ही दिया और इसी के साथ न्याय की स्थापना हो गई। काल भैरव को समाप्त करने के पश्चात प्रजाजनों ने योद्धा को एक नई पदवी से सम्मानित किया, सर्वात्र सिद्धि योद्धा। सर्वात्र सिद्धि योद्धा की जय। 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 भविष्य में सर्वात्र सिद्धि योद्धा ने टाइटन्स के विरुद्ध एक महायुद्ध लड़ा और जिसका परिणाम था दुनिया की तबाही। परंतु योद्धा ने अंत में टाइटन्स को समाप्त कर ही दिया।